हमारी माटी के लाल बसंत लाल साहू जी ने अपनी धरती के लिए भी बहुत कुछ किया है और विश्व पटल पर जो है उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। कल आदमी थोड़ा सा भी जो है ये कर लेता है तो आदमी भूल जाता है, बहुत तरह का हाँ। लेकिन आप लोग गांव को याद किए हुए हैं, गांव में थैंक यू रख दीजिए। लेकिन जानते हैं आप लोगों पर पूरे जिले को, पूर्वांचल को फक्र है। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर। सद्गुरु कृपा सरो पर। जय भोलेनाथ जी, जय महाशिवरात्रि जी। मैं शिव भक्त रंजीत राय आप सभी लोगों का जनगण की आवाज में स्वागत करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का इटौरा चौबेपुर गांव है, जहां के मूल निवासी निको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नागपुर के संस्थापक चेयरमैन श्री बसंत लाल साहू जी हैं, जिनसे ओम टाकीज के मालिकान और पूर्वी संसार अखबार के संपादक श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी मिलने पहुंचे थे और उनके साथ थे श्री प्रख्यात समाज सेवी रजनीश राय साहब, और मैं भी उनके लोगों के साथ गया था ताकि मैं अपने पत्रकारिता का दायित्व निभा सकूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही गंभीर विषयों पे ओम प्रकाश गुप्ता जी ने और अन्य महिलाओं ने बात कही है, रजनीश राय साहब ने भी कहा है। आप लोगों को सिर्फ इतना मैं ब्रीफ कर दूं कि बसंत लाल साहू जी से और उनके बड़े सुपुत्र श्री अरविंद जायसवाल जी से मिल करके ये अनुभूत हो गई कि इंसानियत क्या है और रिश्तों का आदर किस तरह किया जाता है, और इन लोगों के बीच पहुंच करके ये दो बातें सत्य हो गई। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। आप लोग सुने। निको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नागपुर के संस्थापक चेयरमैन श्री बसंत लाल साहू जी और उनके बड़े सुपुत्र श्री अरविंद जायसवाल जी जो डायरेक्टर हैं, उनका कितना गहरा लगाव है अपने गांव इटौरा चौबेपुर से, इसे आप लोग हर वर्ष जब वो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे अपने पूर्वजों के इस पैतृक मंदिर में दर्शन करने आते हैं और यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है। आप लोगों को बता दूं कि हजारों की संख्या में 10,000 लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि 91 साल के हो चुके श्री बसंत लाल साहू जी का बड़ा गहरा लगा होगा। सब सुने हैं। अच्छा, कितना खोले ये बहुत बड़ी बात है, जानते हैं ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग माने हमारे धरती के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे रामचरितमानस एक धार्मिक किताब नहीं है, ये जीवन का दर्शन। आप उसमें एक एक लाइन वो बताती है कि आपको कैसे रहना चाहिए। सर, आप इस समय इटौरा चौबेपुर में आए हुए हैं और आप एक उस समय के ज़माने के आप टाकीज के मालिक हैं, ओम टाकीज के, जो कोपागंज का। मैं बहुत फिल्में देखा हूँ, रजनीश भी बहुत फिल्में देखे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने नाम सुना था, आप आदर भी करते हैं श्री बसंत लाल साहू जी का, निको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नागपुर के, तो इस समय आपने उनके परिवार के एक सदस्य से बात भी किया, तो कैसी मुलाकात हुई है? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगा। और इस गाँव में आकर के मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई जो है गांव जो है ना स्वर्ग से बढ़ कर के है। इस गांव में आने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी आपने रामचरितमानस को सुनाया और सभी लोग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माँ दुर्गा जी का दिव्य मंदिर है और यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, शांति माता जी बैठी हैं शांतिपूर्वक, और सभी लोग बैठे हुए हैं, देखिए माताएं लोग हैं, और सभी लोगों ने रामचरितमानस को बड़ा ध्यान से सुना। क्या लग रहा है कि रामचरितमानस का अस्तित्व लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है और लोग करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ माएँ क्यों करे, सिर्फ पिता क्यों करे, पुत्र क्यों न करे? नहीं, रामचरितमानस को पुत्र आत्मसात नहीं कर रहा है। पुत्र जो है, जिस पुत्र को कल मैंने दूसरे दिन राजगद्दी मिलने वाली थी, एक रात में आदेश हुआ कि आपको बन जाना है, और वो भी किसने, मैवा महतारी ने किया। तो दूसरा पुत्र रहता तो कहता कि मैवा महतारी की बात हम काहे माने। इन्होंने जब गए हैं अपने माँ के पास, कौशल्या जी के पास, तो उन्होंने कहा कि जौ केवल पितुआस ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता, जौ बात कहे बन जाना तो कानन सतव समाना। कि यदि केवल पिता ने बन जाने को कहा है तो पिता से माता का स्थान बड़ा समझ करके वन मत बच जाओ, लेकिन यदि पिता माता दोनों ने कहा है तो वन सैकड़ों अयोध्या से बढ़ करके है। कानन है, कानन का राजा बना दिया। श्री राम। ये हमारे गुरुदेव पूज्य श्री
तो क्या लगे दूसर और हर एक पार्टी महाराज कई जी को महबा महतारी कई उनसे का मतलब हम लोग तो अरमाई जी हैं। हमें बताया करते थे। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं रजनीश भी आप जो है आप हमारे संपादक, हम सब के संपादक पत्रकारिता में श्री आनंद राय, श्री अजीत राय को भी पत्रकारिता के कहरा सिखाने वाले मैं गर्व से कह रहा हूँ। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत पूर्वी संसार में किया है और हमारे लिए पिता तुल्य हैं, पूज्य हैं श्री ओम प्रकाश गुप्ता साहब। उनके साथ आप हमेशा आते जाते रहते हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? आपका तो सान्निध्य मात्र से ही ऊर्जा महसूस होती जय है सतगुरु। और आपका अनुभव बहुत विराट है, उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज संयोग से इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके साथ इटौरा चौबेपुर में आने का ये अवसर मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजीत राय जी हैं, तो यह जो है खुशी और बढ़ जाती है। रंजीत भाई के लिए तालियां। एक बार आपने रजनीश भैया एक प्रसंग बताया था जो मुक्ति धाम है दोहरी घाट में, तो आपने कहा था कि राज्यपाल जी इसमें जो वर्तमान में समय राजस्व मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बसंत लाल साहू जी जो निको ग्रुप के चेयरमैन हैं उनको कहा, कैसे क्या कहानी है उसको थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। जो आज वहाँ पे भगवान शिव की जो मूर्ति है, दिव्य मूर्ति लगी हुई है, उसका पूरा फाइनेंस जो है श्री बसंत लाल साहू जी ने किया था। और उस समय केवल एक बार जो है मंत्री जी ने प्रस्तावित उनके सामने रखा था कि भाई यहाँ एक आपके सौजन्य से शंकर भगवान की मूर्ति लग जाए, तो उन्होंने एक बार में ही पूरा पैसा फाइनेंस किया और कहा कि जो है जितनी बड़ी से बड़ी मूर्ति आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए, उसमें जो भी खर्च आएगा। लोग बताते हैं कि बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। कभी हमारे संपादक जी को ले चलिए, की वजह से वहाँ की दिव्यता और भी बढ़ गई। हाँ दिव्यता और वहीं मुक्ति पथ है बगल में, मुक्ति धाम और मुक्ति पथ दोनों। राजेश त्रिपाठी जी ने वहाँ सौभाग्य प्राप्त किया और फागू चौहान जी ने जो है यहाँ माननीय जी हमारे ने, माटी के लाल बसंत लाल साहू जी ने अपनी धरती के लिए भी बहुत कुछ किया है। और विश्व पटल पर जो है उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। अच्छा, आपने बता रहे थे एक बड़ा गर्व की बात है, कितना बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद भी अपने गांव की माटी से जुड़े हुए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये कहना है कि जब भगवान राम ने सोने की लंका पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन उनको अपनी अयोध्या याद आ रही थी। उन्होंने जब वो चले हैं, विमान से चले हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अयोध्या के बारे में बार बार कहते रहे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, या जो भी थे बानर भालू थे, जो भी उनको साथियन माना जाएगा, उनसे उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि, हाँ वो जननी जन्मभूमि स्वर्गादेव गरीयसी। उन्होंने ये भी कहा कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बस सरजू पावन। हाँ, अब भगवान कृष्ण भी जो है ना, जब चले गए और उन्होंने द्वारिकापुरी में अपना राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उधो मोहि विसरत नाही। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे गाँव को, कुरंगा को और कोपागंज को स्वर्ग बना देना है, जब वचन दो मोहि विसरत नाही। मैं सब कुछ प्रतिज्ञा है। तो सर जी, रथ को आगे बढ़ाया जाए। चलत अभिमान कोलाहल हुई, अजय रघुवीर। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। आदर सहित ओम प्रकाश गुप्ता खाली पूछ लीजिएगा ना। अपना नंबर इनको दे दीजिए, आप नंबर ले लीजिए। नोट कर लीजिए 9455 455 909। बर्न हुआ था, बर्निंग केस हुई थी। एक्चुअल में सिलेंडर से आग लग गया था। अचानक सिलेंडर में आग लग गया। 85% बर्न हुई थी मिसेस और पत्नी की दुर्घटना हुआ था। पत्नी का क्या नाम है आपके? प्रतिमा जायसवाल। अच्छा, तो फिर 21 सन की बात है? ये 2002 में हुआ था। अच्छा, घर में ही घटना हुई थी? खाना बनाते समय? खाना बनाते समय नहीं हुआ था, कुछ शायद पाइप निकल गया था, मैं था नहीं, चला गया था ऑफिस और पता नहीं चला। तो उसमें आप नौकरी करते थे? नहीं, उस समय मेरा बिजनेस था। बिजनेस जाते आपने शुरू से बिजनेस किया? किस प्रकार का बिजनेस होता है आपका? हमारा बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, क्या इंडस्ट्री में क्या सप्लाई करते हैं? टूल्स वगैरह सप्लाई करते हैं। अच्छा, टूल्स जैसे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चा। दोनों बेटों का क्या नाम है? एक अमन जायसवाल, एक वैभव जायसवाल, और लड़की का नाम है साक्षी जायसवाल। तो ये तीनों बच्चे करते क्या हैं? पढ़ाई करते हैं, तो बिजनेस में हमारे साथ है। कौन, बड़ा वाला बेटा? बड़ा वाला। अच्छा, अभी शादी वादी किसी की हुई? नहीं, अभी लड़के की शादी नहीं हुई। हम बड़े बेटे की शादी करिएगा, हमको जरूर बुलाइएगा। आप भुला जाइएगा तो हमको बताइएगा मत, नहीं हम हेलीकॉप्टर में लेकर उतर जाएंगे। बिल्कुल। हमारी ये महत्वाकांक्षा है, क्योंकि टॉरापुर की धरती से बोल रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा लेवल का तो बोलूँगा ही ना।
तो आपको क्या लगता है कि जिस समय बसंत लाल साव जी पहली बार अपने जीवन में इस उपलब्धियों को हासिल किए, तब के बसंत लाल साव और इस समय 95 साल के बसंत लाल साव में फ़र्क क्या है? जब उपलब्धि की उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे ना। हाँ, 72 या 74 में नागपुर में शायद अच्छा। ये किए हैं। लोग बताते हैं कि नितिन गडकरी जी इनका बहुत सम्मान करते हैं, मोहन भागवत सभी जी नेता मंत्री लोग का सबका इनका ये है। बहुत अच्छा ऊपर नेता। लेवल पे तो हम इन सबसे ज़्यादा इनके तीनों बेटों में आगे हैं वो मनोज जायसवाल। रही तलावा जिन सद्गुण सज्जन पहियावा, बूंद आघात सही गिरी कैसे, हल्के बचन संत सह जैसे। यहाँ पर तो मैंने भगवान राम को केवट समझाता। लोग कहते हैं कि केवट पढ़ना लिखना हम लोग को, लेकिन केवट समझा रहा है उनको। ये कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांग तो मरम जानते हैं, तू समझा रहा है कि ये घाट ते थोड़ी को दूर हैं, कटिलो जल था दिखाई हुजूर। पग से पग धूल तरह तरनी, घरनी घर क्या समझाई हुजूर। कि आपकी धूल से जब मैंने सिला जो है स्त्री बन जाती है तो हमारी तो काट की है, पत्थर जब और जल्दी हो जाएगी। तो केवट जो है ना वो उसी में नाम ले रही है। वहाँ पर राउर दोष न पायन को, पग धूल को भूरी प्रभाव में आए। रउआ शब्द जो है हम ही लोग तरफ आता है, लेकिन बांदा में पैदा हुए ही तुलसीदास, बनारस में इनका क्षेत्र रहा है, लेकिन रउआ शब्द और सब शब्द लिखा है इन्होंने। बहुत बड़ी उपलब्धि है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक धार्मिक किताब नहीं है, हाँ ये जीवन का दर्शन है। हाँ। आप उसमें एक एक लाइन वो बताती है कि आपको कैसे रहना चाहिए। जगमोहन जी के इतने लोग हैं, द्वारका प्रसाद, मोहनलाल, मदनलाल, सोहनलाल, बसंतलाल, जगदीश प्रसाद। ये कितने भाई भाई? 5 भाई। 1 2 3 4 5 6 भाई। हाँ ठीक, सही ठीक है। ये जगबंधन बक्सूराम के हैं लड़के, बक्सूराम के पूरा परिवार जो है आ गए थे। फिर ये जगबंधन साहब के लड़के हैं, जगबंधन के, और इनके वसंतलाल साहब के अरविंद। जब स्नान कर नदी किनारे पूजा खाने लगे थे, उसी समय कुली से नदी नाव पश्चिम से आकर साहब जी को देख कर रुकी। पूजा समाप्त होने पर सौदा हो गया, और जब घर वापस आए इनसे जुड़ी एक कहानी है। वहाँ भी एक रुई का ग्राहक साहब जी का इंतजार, बातचीत के बाद पूरी नाव पूरी सौदा बहुत अच्छे साहब है। ये इनके पिता है बसंत लाल साव जी की ये पत्नी है। बक्सूराम साहब के 6 लड़के थे। नहीं पारिवारिक है। यहाँ साफ लिखा लगा अब सीसी कैमरे की नज़र में। नहीं घर और मिला लगे ना, तब अब क्या चाहिए आप क्या क्या चैनल पर गए क्या? पूरी सृष्टि फूले पले, हम भी फूले फले। और जो लोग अच्छे लोग नहीं है उनका क्या होगा? अच्छे लोग भी हो अपने जगह पर, वो भी सही है। वो सही है ना, वो अधर्म जहाँ वही धर्म है। अधर्म नहीं होगा तो धर्म का। इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। लिखा है सी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुग पानी। अजय विधि हो नाथ हित मोरा, अकरो सुबेगिदा, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम। अचलत विमान कोलाहल होई, अजय रघुवीर कह सब कोई। अब विमान तने आगे बढ़े ना, सवाइल हुए तो आओ जी हैं। हाँ इतना